हमास के आतंकियों ने इजराइल को छेड़ा तो अब इजराइल हमास को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल जिस तरह से गाजा पर बम बरसा रहा है, उससे इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के 57 मुल्क ये धमकी दे चुके हैं कि अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसती है तो युद्ध के नए मोर्चे खुल जाएंगे। अब ऐसे में जब इजराइल की सेना गाजा की सीमा में दाखिल हो चुकी है तो क्या महायुद्ध की अटकलें सही साबित हो सकती है? बता दें कि गाजा की सीमा में इजराइल की सीमा के दाखिल होने के बाद पहली बार हमास के साथ उसकी जमीनी भिड़ंत हुई। हमास ने भी इजराइल के सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी। इजराइल समझ रहा है कि मिडिल ईस्ट में कहां से युद्ध के मोर्चे खुल सकते हैं। यही वजह है कि उसने सीरिया पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सीरिया का कहना है कि इजरायली हमलों की वजह से उसे दमिश्क और अलेप्पो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच ईरान सहित मिडिल ईस्ट की योजनाओं पर भी अटकलें लगने लगी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा? बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के सभी 57 मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि युद्ध की ये चिंगारी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक सकती है। गाजा और इजराइल युद्ध के बीच दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं। बीते 72 घंटों में अमेरिका, चीन और रूस में हुई घटनाक्रमों को देखें तो महायुद्ध के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो युद्ध कौन रोकेगा? क्योंकि इस दुश्मन में अब चीन और रूस की भी एंट्री हो गई है। युद्ध के बीच अमेरिका के बाद चीन की तरफ से 1, 2 नहीं बल्कि 6 युद्धपोत अरब सागर में बैकअप के लिए पहुंच गए हैं। अरब सागर में चीन के 6 युद्धपोतों की मौजूदगी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि रूस के लड़ाकू विमान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों के साथ काला सागर में तैनात है। रूस का दावा है कि काला सागर के आसमान में 1, 2 नहीं बल्कि ब्रिटेन के 3 प्लेन को इंटरसेप्ट किया गया है। रूसी सेना का दावा है कि 19 अक्टूबर को ब्रिटेन के 3 सैन्य विमानों ने उनकी सीमा में घुसपैठ की, लेकिन गनीमत रही कि हालात बिगड़ने से पहले ब्रिटेन के विमानों ने इलाका छोड़ दिया। इस बीच सवाल यह है कि ब्रिटेन के 3 सैन्य विमान रूस की सीमा में कैसे पहुंचे? वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्लैक सी में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। यमन से इजराइल की तरफ 1, 2 नहीं बल्कि 3 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका का कहना है कि अगर मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया गया होता तो टारगेट सीधा इजराइल था। ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध को महायुद्ध में बदलने की धमकी दी है। इसके लिए ईरान ने स्पेशल 9 प्लान तैयार किया है। सबसे अहम सवाल कि क्या है स्पेशल 9 प्लान? ईरान ने अपने स्पेशल 9 प्लान के तहत न सिर्फ लड़ाकों बल्कि 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान के तहत 9 लड़ाकों के 9 गुटों को 9 स्ट्रेटेजिक हथियार दिए जाएंगे। इन हथियारों में फतह 11 बैलिस्टिक मिसाइल, स्कड मिसाइल, कहर 1 मिसाइल, खैबर शिखर मिसाइल, बद्र 1 मिसाइल, बुरकान 2H मिसाइल, कियाम मिसाइल, शॉर्ट रेंज रॉकेट, शाहिद 131, 136 आत्मघाती ड्रोन शामिल है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की 9 फ्रंट पर घेराबंदी की जाएगी। ये 9 मोर्चे लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक हैं। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों की फौज का पहला टारगेट इजराइल की संसद हो सकती है। इसके साथ ही IDF के हेडक्वार्टर से लेकर यरूशलेम सेंटर और नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान की योजना यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचाने और इजरायली बॉर्डर को क्रॉस कर कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाने की है। ईरान एक एक करके इस्लामिक संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है और हथियारों की बड़ी खेप जुटा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने स्पेशल 9 प्लान के तहत लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी है। वहीं इसके बाद हौती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतारे जा सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि ईरान इजराइल के खिलाफ हमला करने का तरीका खोज रहा है। इसलिए इराक, सीरिया और यमन में मिलिशिया को संगठित करने की कोशिश की है। ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी है, अगर गाजा और इजराइल युद्ध में वो शामिल हुआ तो अमेरिका के बारूदी हमला झेलने के लिए तैयार रहे। अमेरिका का कहना है कि वो 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ अमेरिका हमास से लड़ेगा, इजराइल को हथियार और फंड देगा, तो दूसरी तरफ
यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हथियार की सप्लाई जारी रखेगा। अमेरिका की इसी टू फ्रंट वॉर के किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल जाने की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि इस युद्ध का विस्तार पक्का है। अभी तक गाजा से हमास ने रॉकेट दागने बंद नहीं किए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, तो अब यमन से भी इजराइल की धरती को दहलाने के लिए मिसाइलें दागी जाने लगी हैं। अगर इजराइल 3 तरफ पलटवार करेगा तो युद्ध के 3 मोर्चे खुल जाएंगे, और जैसे ही 3 मोर्चे खुलेंगे इस युद्ध में कई और किरदारों की एंट्री होगी। यानी गाजा युद्ध से महायुद्ध की शुरुआत मुमकिन है। लेकिन फिर वही बात, अगर हमास के साथ ये लोग हैं तो इजराइल के साथ भी महाशक्तियां सीना तान कर खड़ी हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।